हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो सबसे पहले 11 मार्च सुबह की ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं आप अपने जीवन में बेहतरीन कर रहे होंगे और अच्छी शुरुआत करते हैं यहां से। आप जानते हैं आपके लिए करंट अफेयर्स की नई श्रृंखला शुरू की गई है और ये करंट अफेयर 11 मार्च की नहीं है, ठीक है। पिछले एक साल के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम उनको यहां पर कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो आज ये तीसरा वीडियो है जिसके माध्यम से इससे पहले अभी आप लोगों को करंट अफेयर की 2 वीडियो ऑलरेडी दी जा चुकी है। ये श्रृंखला 9 तारीख से शुरू किया गया है, जिसमें हम सब कुछ जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है उन्हीं क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं। क्योंकि आप चाहे जीआईसी लेक्चरर, जीडीसी या जो भी आप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, पीपीएससी टीआरई 4, तो उनमें करंट अफेयर का रोल बहुत बड़ा है और उसी पार्ट को हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं सुबह की वीडियो में। तो अगर आप चाहते हैं जो कुछ भी मैं पढ़ाता हूँ सब कुछ आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाए, टेस्ट क्विज में आप पार्टिसिपेट कर पाए, तो आप हमारे इस नंबर 9565272442 नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से कॉन्टैक्ट कर लीजिए। एक छोटी सी फीस है ये वाली, आप इस फीस को पे करके आप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जहां पर सब कुछ जो मैं पढ़ा रहा हूं, आप शाम की जो है जीएस की वीडियो, अभी के करंट अफेयर्स की पूरा जो है वीडियो, पीडीएफ्स, हिंदी इंग्लिश सब जो है, इसके साथ साथ टेस्ट क्विज, सब कुछ आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बिल्कुल इंपॉर्टेंट मटेरियल आपको दिया जाएगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। यहां से लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पीएमओ का नाम बदल करके क्या रखा गया है। भैया पहला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर पीएमओ का नाम क्या रखा गया है, आप देखें 4 विकल्प है, लोक भवन, सेवा तीर्थ, कर्तव्य भवन, इनमें से कोई नहीं। तो अगर आप यहां पर देखिए तो जो सही विकल्प है वो है भैया क्या, सेवा तीर्थ। क्या विकल्प सही है, सेवा तीर्थ सही है। तो अगर हम देखें तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ का नाम बदल करके सेवा तीर्थ कर दिया गया है, जो सेवा उत्तरदायित्व और नागरिक प्रथम के सिद्धांतों पर आधारित शासन मॉडल का प्रतीक है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है जो कि कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट है, आप समझ सकते हैं, तो इसको आप ध्यान रखें कहीं गलती ना हो जाए, ठीक है। तो आगे देखते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन। हाल ही में किसे अफ्रीका में पहला नौसेना बेस स्थापित करने का ऑफर मिला है। हु हैज रिसेंटली रिसीव्ड द ऑफर टू एस्टेब्लिश द फर्स्ट नेवल बेस इन अफ्रीका। तो 4 विकल्प है, रूस, चीन, अमेरिका और इनमें से कोई नहीं। तो ये आप जानते हैं कि ये क्वेश्चंस बहुत मेहनत से तैयार किए जा रहे हैं। तो यार वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, हाइप जरूर कर दिया करें और इन वीडियोज के माध्यम से अपने दिन की शुरुआत करें। 10 क्वेश्चन इसीलिए मैंने रखा है जिससे कि आप इनको आसानी से आप तैयार कर सकें और आपके जीआईसी लेक्चरर के जीएस वाले पोर्शन की एक मजबूत तैयारी हो सके। तो आप ये सब करते हुए जो नंबर दिया है, ये नंबर आप इस नंबर पर व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करके ग्रुप में जुड़ करके अपने जो पीडीएफ और टेस्ट जो मटेरियल है उसमें आप पार्टिसिपेट करें। यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका ये रसिया, ठीक है। क्या विकल्प सही है, रसिया। और जितने क्वेश्चन आपके सही हो कमेंट में जरूर लिखें, ठीक है। सूडान ने रूस को अफ्रीका में अपना पहला नौसैनिक अड्डा स्थापित करने की अनुमति दे दी है। यह लाल सागर पर एक महत्वपूर्ण रणनीतिक स्थान है, ठीक है। यह समझौता रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव की वार्ता के बाद अंतिम रूप से तय हुआ है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो इसलिए यहाँ पर आपको इसका जानना चाहिए कि हाल ही में किसे अफ्रीका में पहला नौसेना बेस स्थापित करने का ऑफर मिला है। तो किसको मिला है, रूस को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, हाल ही में किस राज्य के 5 उत्पादों को नए जीआई टैग मिले हैं। तो देखिए यहाँ पर रिसेंटली 5 प्रोडक्ट ऑफ विच स्टेट हैव रिसीव्ड न्यू जीआई टैग्स। तो आपको बताना भाई सही विकल्प पहला है केरला, उड़ीसा, कर्नाटक, इनमें से क्या है, कमेंट में जरूर लिखें। अगर आपको नहीं पता है तो मैं जो बता रहा हूं आंसर उनको आप लिखते जाएं, ठीक है। क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि लिखेंगे हाथ से, छपेगा दिमाग से, या तो आप पेपर पर लिखिए या फिर आप जो है कमेंट में जरूर लिखें, ठीक है। और जिससे आप स्वयं का भी आकलन कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका डी, ठीक है। क्योंकि इनमें से कोई नहीं, ये विकल्प आपका सही है यहाँ पर, बल्कि किसको मिला है, तमिलनाडु को मिला है, ठीक है। तो चेन्नई वास्तविक समय बाद पूर्वानुमान प्रणाली शुरू करने वाला भारत का पहला शहर बना है, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो तमिलनाडु सरकार ने वन्य जीव अभ्यारण्य के लिए 1 करोड़ का विशेष बजट जारी किया है और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने अनबू करंगल योजना शुरू की है। आगे बढ़ते लेते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन। हाल ही में किसने 2025 डॉक्टर पालोस मार ग्रेगोरियस पुरस्कार जीता है। तो हु हैज रिसेंटली ओन द 2025 डॉक्टर पालोस मार ग्रेगोरियस अवार्ड। आपको बताना है 4 विकल्प, डेविड रेजेले और टेसी थॉमस, किरण देसाई, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना भाई सही विकल्प। सही विकल्प क्या है, सही विकल्प है आपका बी, थॉमस टेसे, ठीक है। ये विकल्प आपका सही है। यहाँ पर देखें तो अगर हम बात करें भारत की
मिसाइल महिला यानी मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध डॉक्टर टेसी थॉमस को 8वां डॉक्टर ओलोस मार ग्रेगोरियस पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है। ठीक है, तो इतना आपको यहाँ इनसे संबंधित जानना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, हाल ही में पर्यटन मंत्रालय ने वैश्विक स्तर पर भारत को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता दिया है तो क्या है, तो आपको बताना है। 4 विकल्प है, यहाँ पर देखें, सोनी लिव, अमेजॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन बनता है तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है, नेटफ्लिक्स। सही विकल्प क्या है भाई? नेटफ्लिक्स। आंसर आप कमेंट में जरूर लिखते जाएं। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो नेटफ्लिक्स है। अगर हम बात करें, पर्यटन मंत्रालय ने सिनेमाई कहानियों के माध्यम से भारत की संस्कृति और विरासत को प्रदर्शित करने के लिए नेटफ्लिक्स के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, हाल ही में कौन भारत का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट बना है? कौन? वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट। विच एयरपोर्ट हैज रिसेंटली बिकम द इंडियाज फर्स्ट वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट? तो आप बताना भाई सही विकल्प। मुंबई एयरपोर्ट, कैंपे गोंडा एयरपोर्ट, IGI एयरपोर्ट। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना भाई सही विकल्प है ये वाला। ठीक है, IGI एयरपोर्ट। क्या है? IGI एयरपोर्ट। अगर हम बात करें, दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यानी IGI। ठीक है, अब भारत का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट बन गया है। यह पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, हाल ही में माउंट सेमेरू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, यह कहाँ है? ठीक है, रिसेंटली देयर वाज एन एरप्शन इन माउंट सेमेरू वोल्केनो, वेयर इज इट लोकेटेड? आपको बताना भाई, जापान, इंडोनेशिया, वियतनाम, इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प क्या है? ठीक है, आपको बताना है सही विकल्प है भैया आपका आंसर भी, इंडोनेशिया। कहाँ? इंडोनेशिया में। ठीक है, तो माउंट सेमेरू ज्वालामुखी इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर स्थित है, जिसमें हाल ही में विस्फोट हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, बन सकता है, इसलिए इसको यहाँ पर शामिल किया गया है। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए, हाल ही में किसने कतर ग्रैंड प्रिक्स जीती है? ठीक है, हु हैज रिसेंटली ओन द कतर ग्रैंड प्रिक्स? अक्सर पियास्त्री, मैक्स वर्स्टैपन और लैंडो नॉरिस, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है सही विकल्प। देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका यहाँ पर बी। ठीक है, ये मैक्स वर्स्टैपन। ठीक है, क्या आप आंसर सही है? मैक्स वर्स्टैपन। ठीक है, मैक्स वर्स्टैपन की अगर हम बात करें तो इन्होंने जो है कतर ग्रैंड प्रिक्स जीता है। ठीक है, और इसके साथ साथ कुछ और जानकारी जो इंपॉर्टेंट है उनको हम यहाँ पर देख लें। भारत दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा पेटेंट फाइलर बनकर के उभरा है। ठीक है, पेटेंट फाइलर बनकर के उभरा है। ठीक है, तो और इसके साथ साथ भारत ने पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप विकसित किया है। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए, हाल ही में किस देश की छोइजिन एंगमो माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली विश्व की पहली नेत्रहीन महिला पर्वतारोही बनी है? तो रिसेंटली छोइजिन एंगमो ऑफ व्हिच कंट्री बिकम द वर्ल्ड्स फर्स्ट ब्लाइंड फीमेल क्लाइंबर टू स्केल माउंट एवरेस्ट? तो इंडिया, चीन, पाकिस्तान, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना भाई सही विकल्प है ये। ठीक है, हमारे देश की यानी भारत देश की। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर छोइजिन एंगमो माउंट फतह करने वाली विश्व की पहली नेत्रहीन महिला जो कि पर्वतारोही बनी है, वो कहाँ की है? भारत की है। आगे बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन में। यहाँ पर देखें, हाल ही में जारी WHO की रिपोर्ट के अनुसार किस देश में HIV संक्रमण सबसे तेजी से बढ़ा है? तो यहाँ पर देखें, अकॉर्डिंग टू द रिसेंट WHO रिपोर्ट इन व्हिच कंट्री हैज HIV इंक्रीज द फास्टेस्ट? नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना भाई सही विकल्प। तो सही आप जानते हैं कौन सा है? पाकिस्तान। ठीक है, कौन क्षेत्र में तो आगे बढ़ रहा है? पाकिस्तान। ठीक है, यहाँ पर देखें तो अगर हम बात करें, पाकिस्तान पिछले 15 वर्षों में HIV संक्रमण के नए मामलों में 200% की वृद्धि के साथ सबसे तेजी से बढ़ने वाला महामारी का सामना कर रहा है। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने यहाँ पर इम्पॉर्टेंट 10 क्वेश्चन को देखा और उम्मीद करते हैं इनसे बहुत कुछ आपको सीखने समझने को मिला होगा। और कोई सुझाव हो कमेंट करिएगा। ठीक है, चीज़ों को और बेहतर दिन प्रतिदिन हम बनाएंगे। ठीक है, बस आप लोगों का सहयोग चाहिए। इसी तरीके से वीडियोज़ को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप करें। अपना जो भी सुझाव हो कमेंट करिएगा। ठीक है, और ये नंबर है, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप PDF ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।